हेलो फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन इन्फो ग्रुप, इन्फो दैट चेंज योर लाइफ। फिर से मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ कंप्यूटर के बारे में। हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सभी को पता है सीपीयू क्या होता है। हम उसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम देखते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीपीयू। सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू के अंदर इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और उसे कैसे यूज किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू एंड सिस्टम यूनिट। सो सीपीयू इज नथिंग बट इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी प्रोसेसिंग होता है हमारे कंप्यूटर में, ऑल द प्रोसेसिंग डन बाय इनपुट डिवाइसेस, बाय आउटपुट डिवाइसेस, जो भी प्रोसेसिंग ये डिवाइसेस मिलके करते हैं वो पूरी प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू की वजह से ही होती है। सीपीयू को कहा गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो अगर सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर, ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। Okay, so central processing unit does all the processing work. It includes the arithmetic, calculations and comparisons and taking logical decisions also. Logical decisions में जो भी मशीन लैंग्वेज होती है, zeros and ones, उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हम करते हैं, एंड और नॉर, ऑब्वियसली इस पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। एंड और नॉट जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, वो उसे कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेशंस। सो ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी हमारा सीपीयू ही प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, सीपीयू फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम बोलेंगे एएलयू भी हम बोलते हैं, मेमोरी यूनिट को एमयू और कंट्रोल यूनिट को सीयू। सो एक एक करके हम देखते हैं कि एएलयू क्या वर्क करता है, सीयू क्या वर्क करता है और एमयू क्या वर्क करता है। सी, इट इज समहाउ आइडिया ऑफ आवर सीपीयू। सो हियर इज द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल द कंट्रोल यूनिट्स। हियर इज द इनपुट डिवाइस। जो भी हमारा डाटा इनपुट होता है वो फर्स्ट हम सीपीयू को देते हैं, उसके बाद सीपीयू पूरा डाटा हमें प्रोसेस करके देता है और उसको हम आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से हम कैप्चर करते हैं। हियर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज अ मेन यूनिट दैट कंट्रोल ऑल द एक्सटर्नल पार्ट्स, दैट इज मॉनिटर, स्पीकर्स, और जो भी आप एक्सटर्नल पार्ट सीपीयू को या फिर कंप्यूटर को अपने लगाते हैं वो पार्ट पूरा कंट्रोल करने का काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। नाम में ही है आफ्टर ऑल कंट्रोल यूनिट। ओके, देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके नाम में है अरिथमेटिक इज नथिंग बट इट डन ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल कैलकुलेशन, और जो भी प्रोसेसिंग के लिए महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस होते हैं वो कौन करता है? इट्स अ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो पूरे कैलकुलेशन डन करता है हमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और यहाँ होता है मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट अलग से दिया गया है। मेमोरी यूनिट हमारा जो भी इंटरनल डिवाइसेस होते हैं सीपीयू के अंदर, जो इंटरनल डिवाइसेस होते हैं सच एज माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, और जो भी अबाउट द मेमोरी डिवाइसेस होते हैं उसे वर्क करने का या फिर उसे कंट्रोल करने का काम करता है हमारा मेमोरी यूनिट। और इसे कंट्रोल कैसे करता है? जो भी इंटरनल पार्ट है सीपीयू का, दैट्स द रैम, रोम, उसकी जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और उससे प्रोसेसिंग होके हमारा जो भी आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। सो मेमोरी यूनिट में हम क्या क्या देखने वाले हैं? रैम देखने वाले हैं, देन रोम, देन प्रोसेसर और बहुत कुछ हम यहाँ पे देखने वाले। सो हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से। इसके नाम में ही है अरिथमेटिक। अरिथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, मैथ्स के जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो हमें ये प्रोसेसिंग यूनिट पूरा करके दे देता है। एएलयू इज द मेजर कंपोनेंट इन सीपीयू। एएलयू बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इन बिटवीन सीपीयू, बिकॉज ऑब्वियसली पूरी प्रोसेसिंग जो है सीपीयू की वो हमारे एएलयू में ही डन होती है। सी, इट्स डन ऑल द प्रोसेसिंग रिलेटेड टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी। जो भी हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं वो हमें हमारा सीपीयू डन करके देता है विद द हेल्प ऑफ एएलयू। एंड द लॉजिकल ऑपरेशन लाइक द एंड और नॉर। देखिए हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 ये दो ही बीट की लैंग्वेज समझता है, और ये 0 और 1 बिट जिसमें कैलकुलेट होते हैं या फिर
अंडरस्टैंडेबल होते हैं टू द कंप्यूटर, वो पूरी प्रोसेसिंग या वो पूरे ऑपरेशंस हमें एंड और नॉर इसकी हेल्प से हमें करने पड़ते हैं। एंड in many CPU this unit is divided by ALU and LU. LU is nothing but a logical unit. तो अरिथमेटिक यूनिट को बहुत से CPUs में 2 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, और लॉजिकल यूनिट जो ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस विल बी डन, जो भी जीरोज और वंस या फिर जो मशीन कोड लैंग्वेज होती है, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने का काम करता है लॉजिकल। ALU can be designed by calculating many different operations, but if the operations are more difficult, then ALU also more expensive and take more space. तो देखिए, अगर हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं, कुछ प्रोसेसिंग करनी है, अगर हमारा कंप्यूटर, हमें पता है हमारा कंप्यूटर इज मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम हम एक साथ हमारे कंप्यूटर में करते हैं। जैसे कि आप वीडियोस भी देख रहे हैं, कुछ आपका व्हाट्सएप भी शुरू है, फेसबुक भी शुरू है, और कुछ सॉफ्टवेयर भी आपका बैकअप में शुरू है। सो इतनी प्रोसेसिंग अगर एक कंप्यूटर करता है तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसकी वो थोड़ी कम हो जाती है। और अगर हमें हमारे CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमें उसमें क्या बढ़ाना पड़ता है? ऑब्वियसली हमें उसमें बढ़ाना पड़ता है हमारा ALU, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे लिखा है मोर एक्सपेंसिव, बट ऑब्वियसली ALU इज एक्सपेंसिव एंड इट टेक मोर स्पेस आल्सो। जो भी स्पेस हम ले लेते हैं इंटरनल मेमोरी या फिर रैम बढ़ाते हैं, तो ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन इज इंक्लूड इन ALU. नेक्स्ट इज द मेमोरी यूनिट. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो भी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी। ऑब्वियसली प्राइमरी मेमोरी जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? वो इनबिल्ट होनी चाहिए, या फिर हम उसे इनबिल्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनल मेमोरी होती है जो हमारे CPU के अंदर हम डालते हैं। या फिर इनबिल्ट बहुत से कंपोनेंट्स भी आते हैं, वो पूरे कंपोनेंट्स आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी जो भी हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाते हैं, लाइक पेन ड्राइव, अभी तो सभी को पता है CDs, पेन ड्राइव्स आर नथिंग बट अ सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि हम उसे एक्सटर्नली लगाते हैं, वो इनबिल्ट हमारे कंप्यूटर के साथ नहीं आती है। सो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेन मेमोरी, दैट इज ROM, रीड ओनली मेमोरी एंड रैम। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल मेमोरी होती है, रैम और ROM ये प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM इज अ रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्लासिफाइड होती है मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, CDs, DVDs, ETC। मीन्स जैसे कि मैंने बताया, जो हम एक्सटर्नली हमारे CPU को लगाते हैं, जो भी पार्ट्स लगाते हैं, सच एज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। और CDs है, हमें पता है हम CD ड्राइव अगर हमारे CPU में है तो हम वहाँ पे CD लगाते हैं। देन DVD ड्राइव है, DVD ड्राइव में हम DVDs भी प्ले करते हैं। तो ये सब मेमोरी जो होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। The next is a control unit. Control unit is nothing but that directs the operation within a computer processes. जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस से कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो बराबर से एक पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस को भेजने होते हैं, वो पूरा कंट्रोलिंग का काम हमारा कंट्रोल यूनिट, हमारा CU करता है। Then it tells the computer logical unit, memory unit, input and output devices how to respond the instructions received from a program. जैसे कि हमारी कुरियर सर्विस है, हमारा अगर कुछ कुरियर है तो वो बराबर कंट्रोलिंग करके वो हमारे पास ही आ जाता है, जो कि हमारा एड्रेस उस पे होता है। लेकिन कहाँ पे भेजना है ये उस पे होता ही है, मीन्स वही एक एड्रेस होता है, कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन बिटवीन द CPU। जैसे कि हमारे कुरियर पे हमारा एड्रेस होता है, इट्स अ लॉजिकल इंफॉर्मेशन या फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसकी वजह से हमारा कुरियर बराबर हमारे पास आ जाता है। तो कंट्रोल यूनिट भी उसी तरह से काम करता है दोस्तों। देन इट कंट्रोल एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यहाँ पे एग्जांपल पे मैंने वही बताया है कि जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स है उसको वो कंट्रोल करने का काम कर देता है। इट जस्ट कंट्रोल द डाटा दैट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। जो भी डाटा है उसको प्रोसेसिंग करने का पूरा लोड जो होता है वो हमारे कंट्रोल यूनिट के पास होता है।
देन जो भी हमारे सीपीयू के अंदर इंटरनल डिवाइसेस होते हैं, इंटरनल डिवाइसेस मींस मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम अब देखने वाले हैं वो प्रोसेसिंग कैसे करता है। सी मदरबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। मदरबोर्ड इज अ सर्किट बोर्ड दैट आल्सो द बिगेस्ट बोर्ड इन द सीपीयू। मदरबोर्ड जो होता है वो एक सर्किट बोर्ड की तरह दिखता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स भी दिख रहे हैं आपको। ये ब्लैक कलर के जो है वो स्लॉट्स है, उसके अंदर हमें फिट करना है हमारा ग्राफिक कार्ड, हमारा रैम रोम, जो भी हम इंटरनल प्लेस करते हैं सीपीयू के अंदर, वो पूरा प्लेसमेंट हमें हमारे एक सर्किट बोर्ड के ऊपर लगाना पड़ता है। तो वो ही सर्किट बोर्ड को हम बोलते हैं मदर बोर्ड। एंड इट अलोकेट द पावर एंड अलाउ कम्युनिकेशन टू एंड बिटवीन द CPU, RAM and all other computer devices. So, इस मदरबोर्ड के ऊपर जो भी स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये स्लॉट्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो भी CPU है वो किस तरह से प्रोसेस, डाटा कहाँ से कहाँ जाएगा, वो पूरा कंट्रोलिंग का काम हमारा मदरबोर्ड करता है। देन लास्टली इट सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। देखिए अभी ये तो बराबर है, बहुत सारे यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं, तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है कि वहां पे हमारे कंप्यूटर के जो भी इंटरनल डिवाइसेस है, जितने भी हमें इंटरनल डिवाइसेस की जरूरत होती है, वो पूरे इंटरनल डिवाइसेस एक ही बोर्ड के ऊपर हम लगा देते हैं। उसे हम बोलते हैं हमारा मदरबोर्ड। देन इट कनेक्ट द मेमोरी दैट इज रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट। देखिए इतने सारे डिवाइसेस हमारे मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट हो जाते हैं। रैम है, रोम है, हार्ड ड्राइव है। हमारा हार्ड ड्राइव भी कहाँ पे होता है? हमारे मदरबोर्ड के अंदर। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव मींस जहाँ पे हम सीडीज और डीवीडीज को प्ले करते हैं, उसका भी स्लॉट हमारे एक मदरबोर्ड के ऊपर हो जाता है। देन वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट मीन इस पे ग्राफिकल कार्ड भी आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे जो भी इंटरनल डिवाइसेस हैं हमारे लिए, कुछ सीपीयू के लिए जरूरी है, वो पूरे डिवाइसेस यहाँ पे स्लॉट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं मदरबोर्ड। देन नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटेल i7। ये जो छोटी सी चिप होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सो इट इज कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर फैब्रिकेटेड ऑन द सिंपल चिप दैट इज कैपेबल टू परफॉर्म ALU ऑपरेशंस। तो जो भी ALU के ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस या फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, जो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये पूरे कैलकुलेशन डन करके हमें देता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। देन नेक्स्ट इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट chip which controlling million of very small components that include transistors, resistors and diodes that work together। ये सिंगल चिप के अंदर, ये भी आपको जो सिंगल चिप दिख रही है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड डायोड सिस्टम होते हैं, जिससे ये माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो पोर्ट है, तो ये भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है जो डाटा सेव करके रखते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव और सेंड करते हैं। ओके, देन माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज अ सीक्वेंस फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इट फॉलोज अ सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है? हो फेच। फेच इज नथिंग बट इट इज अ रिसीविंग। Decode is nothing but a processing, and execute is nothing but giving a output। सी अभी ये थोड़े से टेक्निकल लैंग्वेज में आपको वर्ड्स बताए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फेच इज नथिंग बट फेचिंग इन्फॉर्मेशन, जो हम हमारे कंप्यूटर के फील्ड में बोलते हैं फेच सम इन्फॉर्मेशन। देन इट इज नथिंग बट रिसीव सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर। जो भी इनपुट डिवाइसेस से सेंडर हमें इन्फॉर्मेशन भेजता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो फेच कर लेता है और उसे मेन डिकोड करने का काम करता है। डिकोड इज नथिंग बट अ प्रोसेसिंग। डिकोड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ऑब्वियसली वो जीरोज एंड वन, ये दो ही बिट के ऊपर काम करता है। तो ये 2 बिट के ऊपर जो भी डाटा प्रोसेस होता है, वो यही बिट के कॉम्बिनेशन में
हमें इनपुट होता है, सपोज 0 1 0 1 1 1 0, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन हमें समझ में नहीं आती, ये सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये उसे ही समझ में आती है। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन है ये हमारी भाषा में वो डिकोड करने का काम करता है। ये इंस्ट्रक्शन हमारी भाषा में डिकोड करके उसे वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट अ गिविंग आउटपुट। एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट अ गिविंग आउटपुट, some information fetching, then decoding it, and that information execute in the way of the decode। जो भी इंफॉर्मेशन डिकोड होती है, वो क्या इंफॉर्मेशन डिकोड हुई है, वो एग्जीक्यूशन का काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमें करके देता है। Okay, it's all about the microprocessor. It is the very important part of our CPU. Without microprocessor, no any data can be saved in our computer. So microprocessor हमें हमारे कंप्यूटर में डाटा सेव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज द हार्ड डिस्क। सी हियर, हार्ड डिस्क हमें पता है, कुछ लोगों को पता होगा हार्ड डिस्क कैसे होती है। हार्ड डिस्क इज नथिंग मींस रेक्टेंगुलर शेप, सम डिवाइसेस देयर। सी, इसके अंदर एक सीडी होती है, इसे ड्राइव करने के लिए कुछ डिवाइस होता है, तो इसे हम ड्राइव करके हमारा जो भी डाटा है वो हार्ड डिस्क में हमारी सेव कर देते हैं। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एज इट स्टोर डाटा इन अ मैग्नेटिक स्पॉट्स। जो हार्ड डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक स्पॉट्स होता है, अभी हार्ड डिस्क के अंदर एक सीडी होती है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है, कुछ मैग्नेटिक स्पॉट्स उसके अंदर होते हैं जो कि हमारा डाटा सेव करते हैं। जनरली हम जब कंप्यूटर के बारे में बोलते हैं तो हम कहते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो ये जो ड्राइव्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं ड्राइव्स के, ये मेनली पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ड ड्राइव के। हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी डाटा होता है वो हमने हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव किया होता है या फिर उस पर कुछ वर्क किया होता है, तो वो पूरा डाटा इस हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाता है। इसे हम शॉर्टली HDD भी कहते हैं। ये भी बहुत लॉन्ग फॉर्म हो गया, आजकल तो लोग सिर्फ HD कहते हैं, HD ड्राइव या फिर सिर्फ HD हार्ड ड्राइव। See, it has a huge storage capacity usually between 250 GB and 1 TB। और ये जो हार्ड डिस्क होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ऑब्वियसली इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो पूरा कंप्यूटर का डाटा होता है वो जाके सेव होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। सो इसकी हार्ड डिस्क, इसकी मेमोरी कैपेसिटी जनरली होती है 250 GB और मैक्सिमम होती है 1 TB। इससे ज्यादा भी अगर हमें कुछ डाटा सेव करने की जरूरत पड़ जाती है तो हम हार्ड डिस्क का एक न्यू पार्ट यूज करते हैं या फिर न्यू टाइप यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो इसीलिए हार्ड डिस्क के 2 टाइप्स है, फर्स्ट इज द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क तो इम्पोर्टेंट होती ही है क्योंकि अगर हम इंटरनल हार्ड डिस्क डालेंगे ही नहीं तो हमारा डाटा सेव होगा ही नहीं। इट इज अ कंपल्सरी डिवाइस। देन अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमें जरूरत है तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे इंटरनल हार्ड डिस्क में जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द हार्ड डिस्क। देन नेक्स्ट इज द SMPS। SMPS इज अ स्विच मोड पावर सप्लाई। इट इज नथिंग बट, अगर हमने CPU ओपन करके कभी देखा होगा, कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा, उसके अंदर एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है, उसे हम बोलेंगे SMPS इज अ स्विच मोड पावर सप्लाई। जो भी CPU के लिए पावर सप्लाई लगता है वो पूरा पावर सप्लाई केबल्स के थ्रू ट्रांसफर करने का या फिर कंट्रोल करने का काम हमारा SMPS करता है। SMPS इज अ पावर हाउस ऑफ CPU, इसीलिए इसे बोलेंगे हम पावर हाउस ऑफ आवर CPU। Then it provide electricity to all the parts of CPU. So with the help of cables, with the help of some devices, it provide electricity to CPU. ये देखिए यहाँ पे जो आपको छोटा सा स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट हमारे पावर केबल का है। पावर केबल, अगर यहाँ इस स्लॉट में हम हमारे पावर केबल लगाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली हमारा CPU शुरू होगा ही नहीं, बिकॉज इसे हम क्या कहते हैं, SMPS को हम कहते हैं इट इज अ पावर हाउस ऑफ आवर CPU। जो भी हमारा CPU उसका पावर हाउस, वहां जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी CPU के अंदर एंटर करती है, तो ये पूरा काम कौन करता है, SMPS करता है।
then its all cables are connected to each and every part of CPU. ऑब्वियसली अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी हर एक पार्ट के अंदर भेजनी है तो SMPS वो उस पार्ट को कनेक्ट होना ही चाहिए, तो ही हमारा CPU वर्क करेगा। सो CPU के अंदर जो भी केबल्स होते हैं वो हर एक केबल हर एक CPU के पार्ट को कनेक्ट होता है। जैसे मदरबोर्ड को कनेक्ट हो, माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट हो गया, जैसे कि मदरबोर्ड का कनेक्ट हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कनेक्ट हो गया, जहाँ पे हम CDs DVDs वगैरह ड्राइव करते हैं, वहां पे भी ये डिवाइस या विद द हेल्प ऑफ केबल कनेक्ट होना ही चाहिए, तो ही हमारा CD ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव चलेगा। देन दैट कनेक्ट द केबल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द, सो इट्स ऑल अबाउट द CPU। आज हमने CPU के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी है। CPU में मेनली 3 यूनिट्स होते हैं, वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम में ही उसके जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है और जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है अबाउट जीरोस एंड वंस वो डन कर देता है। देन मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी यूनिट है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी उसे कंट्रोल करने का काम मेमोरी यूनिट करता है। देन कंट्रोल यूनिट जो भी ALU या फिर मेमोरी यूनिट के जो भी वर्क है उसे कंट्रोल करने का काम मीन्स इनपुट से लेके CPU के अंदर प्रोसेसिंग करना और बराबर पर्टिकुलर आउटपुट को दे देना, वो काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे CPU के अंदर होता है, मदरबोर्ड या फिर जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, देन SMP। तो ये जो डिवाइसेस है या फिर ये जो इंफॉर्मेशन आज हमने देखी है वो कंपल्सरीली एक CPU के अंदर होनी ही चाहिए, तो ही हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा, तो ही उसे हम CPU बोल सकते। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।